गुलबहार, तुझ पे ये नोट क्या, मेरी जान भी निछावर है। हाय 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 हाय। लुट गए, बर्बाद हो गए, तुम जो मिली तो फिर आबाद हो गए। छोड़ दिया तेरे लिए घर परिवार, होता रहे अब तेरा ही दीदार। गुलबहार गुलबहार गुलबहार। कोई पैसों की बहार कर रहा है तो कोई फूलों की, लेकिन इस गरीब के पास कुछ नहीं है भैया। मेरी तरफ से जो नजराना है वो ये है, निकाह का जोड़ा। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें इस गलाजत की दुनिया से बाहर निकाल के इज्जत देना चाहता हूँ, शोहरत देना चाहता हूँ, एक घर देना चाहता हूँ। बताओ, इस गलाजत की दुनिया से बाहर मेरे साथ चलोगी? हमें कबूल है। लेकिन याद रखना, एक बार मुझसे निकाह करके बाहर चली गई तो तुम्हारा ये तवायफ वाला दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि ये नाच गाकर पैसा कमाना हराम काम है। ठीक है, हम इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। जनाब आदिल, इनकी जमीन तो लीगल है, मैंने चेक कर ली है। जी, अब आप बोलिए। जनाब, मैंने एक जमीन पे कब्जा कर लिया है, 2 लाख रुपए रिश्वत दूंगा, बस एक नकली कागज बना के दे दो। 2 लाख रुपए? देखिए, काम तो आपका कर दे रहा हूँ, मगर इस बारे में किसी को पता ना चले। बेगम, आज तो दिल खुश हो गया, यकीन जानो। 2 लाख रुपए मिल गए हैं आज। 2 लाख रुपए कहाँ से मिले आपको? आपकी तनख्वाह तो 25,000 है। अरे बेगम, आज दफ्तर में एक साहब आ गए थे, उन्होंने एक जमीन पे कब्जा कर रखा था, लेकिन जमीन उनकी नहीं थी। मैंने उनके नाम पे कागज बना दिए और 2 लाख रुपए रिश्वत ले ली। ये देखो नोटों की गर्मी। अरे ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपनी पुरानी दुनिया में, वहीं नाचूंगी और पैसा कमाऊंगी। मैं यहाँ ये सोच के आई थी कि मैं हलाल कमाई खाऊंगी। अगर हराम की कमाई खानी थी तो मेरी कमाई में क्या दिक्कत थी? कितनी अजीब है ना ये दुनिया। इसमें सूदखोरी, नाजायज कमाई, किसी का हक खा जाना, नापतोल में कमी, इन सब कामों को हराम तस्वुर किया जाता है। जिस तरह से तवायफ नाच के पैसा कमाती है वो हराम है, उसी तरह नाजायज तरीके से कमाया हुआ हर पैसा हराम है। मुझे माफ कर दो, कुछ रुपए के लालच में मैं हराम और हलाल भूल गया। मैं कल ही ये रिश्वत के हराम के रुपए वापस करके आऊंगा और तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा हलाल खिलाऊंगा। सोच साफ होनी चाहिए, कपड़े तो सब साफ पहनते हैं। पापा खाना। हाँ बेटा, ला रहा हूँ, ये लो खाओ खाना। पापा ये क्या, आज भी चटनी रोटी? बेटा, इस वक्त जो मिल रहा है वो खा लो, काम नहीं है बिल्कुल। अरे पेंटर साहब, बैठो बैठो। मुझे अपने घर में पेंट करवाना है। पिछली बार जो तुमने काम किया था वो बहुत पसंद आया, इसीलिए दोबारा आया हूँ। ठीक है जनाब, हो जाएगा काम आपका। आओ खाना खा लो। खाना तो हम खा के आए, चिकन और बिरयानी। अरे बेटी, 10 दिन पुराना खाना बता रही हो? जनाब, खाना हमने अभी बिल्कुल खाया है, दाल और रोटी। काम हमारा भी नहीं चल रहा है, बस दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। पापा, हमारी भी चली रही है, चटनी रोटी। ठीक है, तुम कल आ जाओ और रुपए की बात कर लो, काम शुरू कर दो। चलो बेटी। पापा तुमने झूठ क्यों बोला? दाल, हमने तो कोरमा बिरयानी खाई। बेटी, वो अपनी हैसियत के हिसाब से चटनी रोटी खा रहे थे। अगर हम उनको बताते कि हम बिरयानी और कोरमा अच्छा खाना खा कर आए हैं तो उनको अपनी गरीबी का एहसास होता, उनका दिल दुखता। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने महंगे कपड़े, बड़ा घर, दौलत या अच्छे खाने का दिखावा कभी किसी गरीब के सामने मत करो। इसीलिए मैंने झूठ बोला। बेटी, हमारी अमीरी से कभी किसी गरीब का दिल ना दुखे। की बैटरी शीशा बोला चट। मैं तो हिलूंगा नहीं। मैं भी नहीं हिलूंगा। और मैं भी नहीं हिलूंगी। बच्चे अकेले खेल रहे हैं, चॉकलेट का झांसा दूंगा और उठा के ले जाऊंगा। बच्चों, मैं भी खेलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन यहाँ धूप बहुत है, चलो आगे जाके खेलते हैं और जो जीतेगा उसे चॉकलेट दूंगा। ओए, अभी अल स्टॉप है, चलो अपने लोग ये खेल खत्म करते हैं। ऐसा करो, अब अंकल के साथ खेलेंगे। हाँ, आसान होने लगी, मैं तो पहले नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अरे यार,
अभी तो खेल शुरू हुआ है, नमाज बाद में पढ़ ली। नहीं, अल्लाह की पुकार सबसे पहले है। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी नमाज पढ़ने चलो, उसके बाद खेलेंगे। अरे बच्चों छोड़ो नमाज, खेलेंगे। अंकल ये भी जा रहा है, 2 लोगों में खेल में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मैं भी अपने घर से नमाज पढ़ कर आती हूँ। आप यही रुको, हम सब लोग 5 मिनट में नमाज पढ़ के आते हैं, फिर खेलेंगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बच्चों को नमाज पढ़ के आने दो, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। हाँ, अंकल के हाथ में हथकड़ी क्यों लगी हुई है? क्या हुआ अंकल, इनको क्यों पकड़ रखा है और इनके हाथ में हथकड़ी क्यों पहनाई है? बच्चों, ये टकला गैंग का आदमी है। बच्चों को चॉकलेट देकर उन्हें उठाकर ले जाता है और मैं फॉर्मल कपड़ों में पुलिस हूँ। इसकी मुझे बहुत वक्त से तलाश थी। पुलिस अंकल, अभी हम यहाँ खेल रहे थे और ये हमें भी चॉकलेट दे रहे थे और हमसे कह रहे थे हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। वो तो ये कहो आसान हो गई, हम नमाज पढ़ने चले गए। हाँ मैं इन बच्चों को उठा के ले जा रहा था। देखा दोस्तों, अगर आज हम नमाज पढ़ने नहीं जाते तो ये हमें उठा के ले जाता। आज हमें नमाज ने बचा लिया। हाँ बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की, लेकिन हमेशा याद रखो, अगर कोई भी अनजान इंसान तुम्हें चॉकलेट दे तो कभी मत लो और ऐसी जगहों पर कभी मत खेलो जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो।